मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, बिलखसूस मल्टी गार्डन B17, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, इनके बारे में जो भी अपडेट्स आती है, जो भी नई खबर आती है, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो हमेशा इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो लिहाजा आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हर खबर से बाखबर रह सकें और आप मुनासिब जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और ना अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज करें बल्कि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकें। ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब मार्केट के साथ आप अपडेटेड होते हैं, आपको हर बात की अवेयरनेस होती है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मल्टी गार्डन B17 के रेट क्यों कम हुए, उसकी वजूहात क्या बनी है और उसके पीछे किसका अहम रोल है जिसकी वजह से रेट कम हुए। आज क्यों हर बंदा जो भी लेने वाला होता है वो कहता है जी मुझे कम से कम रेट के ऊपर प्लॉट चाहिए और बेचने वाले बेचारे परेशान हैं, वो कहते हैं जी हमारे प्लॉट की वो वैल्यू, वो रेट नहीं लग रहा। अब आखिर उसकी वजह क्या बनी है? क्या ये पूरे मल्टी गार्डन B17 के अंदर रेट कम हुए या मखसूस किसी एक ब्लॉक के अंदर रेट कम हुए? बी ब्लॉक के अंदर सबसे छोटा साइज इस टाइम आपको 10 मरला का प्लॉट मिलता है। मुझे ये बताएं कि B17 के 10 मरला के प्लॉट के अंदर पिछले साल, 1.5-2 साल के अंदर कोई रेट की कमी हुई है? अगर हुई है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो सके और वो आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। तो जो मेरा नॉलेज है, जो मल्टी गार्डन B17 को मैं डील कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक मल्टी गार्डन B17 ब्लॉक B के 10 मरला प्लॉट के अंदर कोई कमी नहीं हुई। अभी भी आपको कम अज़ कम जो है वो 1.5 करोड़ प्लस प्लॉट यहाँ पे मिलता है, तो इसके अंदर तो कमी नहीं हुई। 14 मरला की बात कर लें, 14 मरला भी आपको B ब्लॉक में वही रेट मिलता है। इसके अलावा अगर आप कनाल की बात कर लें तो कनाल भी आपको 2.5 करोड़ प्लस से मिलता है या 240, यही ऑलरेडी पहले भी रेट था। तो लिहाजा B ब्लॉक के अंदर रेट अपने असली हालत में मौजूद है। ना 10 मरला में अंदर कोई फर्क आया है, ना 14 मरला में आया, ना कोई कनाल के अंदर आया। C ब्लॉक की बात करें तो वहां पे भी आपको 8 मरला जो अच्छा प्लॉट है वो अभी भी करोड़ प्लस मिलता है। आप B1 ब्लॉक की बात कर लें, वहां पे आपको 10 मरला का प्लॉट इस टाइम भी 1 40 45 50 55 लाख में मिलता है। इसके अलावा आप C1 में बात कर लें 8 मरला की, वहां पे वही रेट है। उसके अलावा अगर वहां पे आप 35-65 की बात कर लें, आपको करोड़ प्लस सॉलिड प्लॉट मिलते हैं। तो सर इसके अंदर रेट्स के अंदर फर्क नहीं है। रेट अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शुरू के ब्लॉक हैं, आपकी आधी सोसाइटी के वहां के रेट स्टेबल हैं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई बंदा मजबूरी की हालत में होता है, उसे अर्जेंट कैश चाहिए होता है, हो सकता है वो 2-4 लाख 5 लाख रुपया अपना प्लॉट सस्ता बेच दे, लेकिन ओवरऑल मार्केट अपनी स्टेबल सिचुएशन में है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि रेट आखिरकार कम कहाँ हुए हैं। कम हुए हैं इस टाइम जनाबे वाले सिर्फ और सिर्फ G ब्लॉक के अंदर। अब G ब्लॉक का असर हुआ है F ब्लॉक के ऊपर भी और E ब्लॉक के ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। फ़र्क पड़ा है मगर इतना ज़्यादा फ़र्क E और F ब्लॉक के अंदर भी नहीं पड़ा। इसके ऊपर क्यों फ़र्क पड़ा है, एक सिंपल सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ कि लेट सपोज एक तालाब है, तालाब के अंदर आप पत्थर फेंकते हैं, तो जहाँ पे वो पत्थर गिरेगा वहाँ पे उसकी वेव्स ज़्यादा होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किनारों वाली साइड पे उसकी वेव्स जो हैं वो कम या बिल्कुल दिखती नहीं है, बल्कि बहुत ही कम हो जाती है। इस तरीके से G ब्लॉक के अंदर चूँकि रेट कम हुए, उसकी वजह से F के ऊपर भी असर पड़ा है, उसकी वजह से आपका E ब्लॉक के ऊपर भी असर पड़ा है। लेकिन इससे जो पिछले ब्लॉक हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हैं और अपनी उसी रेटों के ऊपर जहाँ पे वो पहले ट्रेड हो रहे थे, अभी भी उसी रेट के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अब G ब्लॉक के अंदर बेसिकली फ़र्क क्यों पड़ा है, और इसकी वजह दो हैं। एक तो वजह इसकी फैसल हिल्स के रेट कम हुए हैं, फैसल हिल्स C ब्लॉक के रेट्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे 38-40 लाख रुपए का प्लॉट था वो आपका 28-30-32 लाख रुपए का हो गया। इसके साथ साथ G ब्लॉक के अंदर दूसरी बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ सबसे मेन फैक्टर है जिसकी वजह से लोग वहाँ से डिसहार्ट हैं और लेने वाला हर बंदा ये चाह रहा है कि हमें जी प्लॉट कम अज़ कम रेट के ऊपर मिलना चाहिए, हमें तो बिल्कुल औने पौने रेट के ऊपर प्लॉट मिल जाए, और जो बेचने वाला बेचारे उससे पूछें उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही है। अब हर बंदा जो इस टाइम परचेज करना चाह रहा है, जितने लोग इस टाइम लेना चाह रहे हैं, हमसे रब्ता करते हैं जी G ब्लॉक में हमें सस्ता प्लॉट चलवाएं जी, फलां बंदा कह रहा है जी प्लॉट बहुत सस्ते हो गए हैं जी, रेट बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब मुझे कल के दिन में बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, जिसमें एक खातून की कॉल आई तो वो बैन फरमा रही थी जी मुझे सस्ता तरीन प्लॉट दिलवाएं। मैं अब जेन में ये उसे रेंज बताने के सोच रहा था कि इसे 40 से 55 लाख रुपए की रेंज बताऊं, लेकिन फिर मैंने उसे, जो आजकल मार्केट के अंदर एक अफवाह फैली जी सस्ते प्लॉट भी हैं G ब्लॉक के अंदर, अब मैंने उसे बोला है कि 35 लाख से ऑनवर्ड आपको 55 लाख के बजट के अंदर G ब्लॉक के अंदर 5 मरला का प्लॉट मिल जाएगा।
तो उस पे उस जो खातून थी उन्होंने फ़ौरन कहा जी मुझे तो किसी ने बताया कि वहाँ पे तो 30 लाख रुपए का प्लॉट है, वहाँ पे तो 32 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, आपके रेट तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा जी वहाँ पे कुछ 6000 प्लस प्लॉट है, मेरा तो उसमें कोई एक प्लॉट भी नहीं पड़ा हुआ है, किसी के हैं, मेरा तो डीलर हूँ, मेरा तो काम है उस प्लॉट को सेल करना या डील करवाना। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर वो प्लॉट आप 30-32 लाख रुपए वाला ख़रीद लेते हैं तो इंशाल्लाह वो ना तो प्लॉट आपका बिकना है दोबारा, और ना ही वो प्लॉट आप उसके ऊपर घर बनाने के काबिल होंगे। उसकी वजह क्या होगी, वो प्लॉट इतना खाई या खड्डा होगा, या इस हद तक वो फिलिंग वाला होगा, या इतनी गंदी लोकेशन के ऊपर होगा, कहीं नाले के साथ होगा कि जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेंगे। अगर आप वो कंस्ट्रक्शन कर सकें तो कम अज़ कम 15 लाख रुपया आपको उसकी फाउंडेशन के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने हैं। और ये वो मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब लेट सपोज कि आप 30-32 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लेते हैं, अब 15 लाख रुपए ऊपर आप कैलकुलेट करें तो आपको तो वो 48 में पड़ गए। तो अगर इतना महंगा, उससे बेहतर नहीं है कि आप 45, 47, 46 या 40 प्लस बजट के अंदर अच्छा प्लॉट परचेज कर लें। तो लिहाजा ये समझने की ज़रूरत है, इन चक्रों में, सस्ते प्लॉट के चक्रों में मत पड़ें। सॉलिड प्लॉट देखें, मार्केट कम हुई है, और वो भी मैं बताता हूँ कि क्यों कम हुई है, और ये थोड़े अरसे के लिए कम हुई है। और इसमें सबसे बड़ी जो नेग्लिजेंस है, जो बड़ी लापरवाही है, वो मैनेजमेंट की है। मल्टी गार्डन B17 की मैनेजमेंट ने हमेशा बड़ा अहम रोल अदा किया है। आपकी जो इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उठा के देख लें, सबसे वेल नोन, वेल डेवलप्ड, वेल मैनेज अगर कोई सोसाइटी है तो वो मल्टी गार्डन B17 है। सिर्फ और सिर्फ उसका जो सेरा है या उसका क्रेडिट मैनेजमेंट को जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम जी ब्लॉक के अंदर मैनेजमेंट कोई रोल अपना प्ले नहीं कर रही। 13 दिसंबर 2023 के अंदर ये अनाउंस किया था जी हम फरवरी के अंदर आपको पोजेशन देने जा रहे हैं। अब पोजेशन का क्या मकसद होता है कि आपने प्लॉट दे दिया, घर बनाना लोगों ने नहीं है, क्या लोग उसके ऊपर घर नहीं बनाएंगे? पोजेशन का ये मकसद होता है कि लोग अपने ड्यूज क्लियर करें और वहां पे अपना घर स्टार्ट कर लें। अब फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, जून, जुलाई, अगस्त खत्म हो गए, लेकिन अभी तक वहां पे डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई। डेवलपमेंट के अंदर सबसे अहम चीज बिजली का होता है। अब जब आप वहां पे मौके के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, डीपी नहीं है, बिजली के मीटर लोगों के नहीं रहे, लोग घर कैसे बनाएंगे? अब वहां पे एक 14 मरला का घर बन रहा है। अब उस बंदे से पूछे, उसने स्ट्रक्चर टैंकर से तो कंप्लीट कर लिया, अगला काम कैसे करेगा? वो टाइल का काम कैसे करेगा? उस लकड़ी का काम वहां पे कैसे होगा? बिजली का काम वहां पे कैसे होगा? उसके अलावा सेंट्री के जो पाइप हैं वो क्या उससे हीटर से उसने कनेक्ट जोड़ने हैं या थूकों से जोड़ने हैं? तो ये चीज़ें देखिए समझने वाली चीज़ें हैं। तो लिहाजा जो लोग मजबूर हैं वो बेचारे अपने प्लॉट बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा प्लॉट इस टाइम आपको जी ब्लॉक के अंदर 5 मरला का 40 प्लस ही मिलता है। 40 प्लस ही प्लॉट आपको लेना चाहिए। अगर उससे नीचे लेंगे तो आप खुद अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, वो आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम एक नेग्लिजेंस है, एक लापरवाही है मैनेजमेंट की। वो ट्रांसफार्मर लगाएं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, उनसे भी हम अपील करते हैं कि इन लोगों के साथ आप ज्यादती ना करें। जो लोग बेचारे प्लॉट बेचना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके प्लॉट्स के अच्छे रेट नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? इस वजह से नहीं लग रहे क्योंकि वहां पे घर शुरू नहीं हुए। अगर यही फरवरी के अंदर यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते तो अब 15 से 20 छोड़कर 40 से 50 घर नियर टू कंप्लीशन होते। अगर वो घर कंप्लीट होने के होते तो डेफिनेटली वहां पे रेट अप हो चुके होते, वो एफ ब्लॉक के बराबर ऑलमोस्ट उनके रेट पहुंच चुके थे। अब एफ ब्लॉक के अंदर इस टाइम 50% आबादी मौजूद है, साथ उसके बिल्कुल जी ब्लॉक में लेकर, लेकिन जी ब्लॉक के अंदर रेट बहुत कम है और वहां पे एक घर नजर आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से रेट अभी कम है। बाकी और इसके असरात एफ के ऊपर भी पड़ रहे हैं, इसके असरात जो है ई ब्लॉक के ऊपर भी पड़ रहे हैं। तो लिहाजा ये हमारी मैनेजमेंट से अपील है कि लोगों के साथ जो आपका प्रॉमिस है, जो आपकी गुडविल है, जो एक आपकी वर्थ है, जो एक आपकी वैल्यू है मार्केट के अंदर, उसको आप मेंटेन रखें और बर वक्त और जल्द अज जल्द यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर लगाएं ताकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो। जैसे कंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी रेट बढ़ेंगे खुद ब खुद, लोगों को फायदा होगा। जो लोग सेल करना चाहते हैं, जिन बेचारों ने होल्ड किए बड़े अरसे से, उनका डेफिनेटली यहाँ पे फायदा होगा। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से रेट कम हो रहे हैं, और सिर्फ इसका जो जिम्मेदार मैं समझता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ राइट नाउ मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट अगर जल्द अज जल्द यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा देती है तो इंशाल्लाह ये मसला हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी जी ब्लॉक की इसके अलावा सारी डेवलपमेंट कंप्लीट है और अल्हम्दुलिल्लाह 80% यहाँ पे पोजीशन मौजूद है। और मेरा फिर आपसे यही मशवरा है कि अच्छा प्लॉट खरीदें, खूबसूरत प्लॉट खरीदें। मार्केट डाउन है, लेकिन इस डाउन से इतना भी आप ना डाउन चले जाएं ये प्लॉट आपके गले का फंदा बन जाए। अच्छा प्लॉट खरीदें ताकि ऊपर आप अच्छी कंस्ट्रक्शन कर सकें।
5 मरला का प्लॉट मेरी असेसमेंट के मुताबिक अभी भी आपको 40 से 55 लाख के बजट के अंदर ख़रीदना चाहिए। इसके अलावा अगर आप 8 मरला पे जाते हैं 60 से 70 लाख के बजट में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। 10 मरला के बजट में जाएं तकरीबन आपको 70, 75, 80, 85 लाख के बजट में मिल जाएगा। 14 मरला का प्लॉट तकरीबन आप 85 से लेकर 1 करोड़ के बजट में मिल जाएगा। कनाल आपको तकरीबन 10 से लेकर 20 के बजट में अच्छी मिलेगी। भाई फिलिंग तो हर जगह पे आपको मिल जाएगी, गंदा प्लॉट तो आपको इससे भी कम मिल जाएगा। लेकिन कंसीडर हमेशा अच्छा प्लॉट करें। ये वो प्लॉट है जो 1.5 करोड़ से कम हुए हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। आने वाले दिनों में जैसे यहाँ पे घर बनेंगे तो रेट बढ़ जाएंगे, जब रेट बढ़ेंगे दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। तो मल्टी गार्डन B17 के बारे में जो भी अपडेट्स आएगी या जो भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप घर बनवाना चाह रहे हो, आप यहाँ पे सेल परचेज़ कमर्शियल या रेजिडेंशियल कोई भी प्लॉट अगर लेना या बेचना चाह रहे हैं तो आप इसी नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे।